श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। आज बड़ा पावन पवित्र दिन है। मैं समझता हूँ कि भारत में इस वक्त जो माहौल चल रहा, उसके बीच में केवल भगवान का स्मरण करना और ये प्रार्थना करना कि भगवान सबको सद्बुद्धि दो। कोई आदमी किसी प्रकार का ऐसा कोई अतिक्रमण ना पैदा करे जिससे कि अशांति पैदा हो और मन मस्तिष्क में इतना विकार आ जाए कि लोग एक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने के लिए आगे बढ़ जाएं। सावन का महीना है, बहुत पवित्र महीना है। भगवान शंकर को स्मरण करना है। भगवान शंकर ही आज बहुत दयालु कृपालु हैं। उन्हीं के लिए लिखा है कालम करालम महाकाल कालम कपालम गुणागार संसारम सारम न तो हम। हाँ, तो जो महाकाल कृपाल भी है और गुणागार भी है, ऐसे गुणवान भगवान शंकर को हमें मनाना है और अपने दिल दिमाग की किसी भी प्रकार की अवांछनीय प्रक्रिया जो जनहित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, धर्म के हित में नहीं है और अज्ञानता का परिचय देने वाली है, उससे विमुख होने में ही भलाई है। और यदि आपने हमने सबने मिलकर या किसी प्रकार का कोई ऐसा कदम उठा लिया जिससे कि मानवता का हनन हो, तो निश्चित समझ लीजिए कि आज नहीं तो कल आप तो पछताएंगे ही। हो सकता है जी जान से चले जाएं, लेकिन आने वाली पीढ़ी ये भी कहेगी कि समझदार लोग नहीं थे और उन्हें जितना कोस सकती है कोसेगी। ये मेरी ये प्रार्थना है कि सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से बहुत सच्चे विचार से विचार चिंतन करें और कभी कहीं भी बात को लेकर के, किसी बात को लेकर के उसको इतना ज़्यादा प्रतिष्ठा का विषय न बनाएं जिसका मतलब ये निकले कि नहीं साहब हम तो जान हथेली पर रख कर काम करना चाहते हैं। बस मेरी यही प्रार्थना है और मैं समझता हूँ आज भगवान की कृपा से मैं भगवान की कृपा से कहूँ कि उनकी कृपा से मैं अपने जीवन के तिथि और दिन के हिसाब से 71वां वर्ष मना रहा हूँ। और मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें इतना इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं कम से कम जब तक जीऊँ तब तक स्वस्थ जीवन जीऊँ और सबके हित में जितना कुछ लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ, और वो राम के निमित्त नहीं बल्कि जगत के हित में भगवान का को साक्षी मानकर कहना शुरू करूं, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सब लोगों को हृदय से नमन करता है और प्रार्थना करता है कि अभी तो बहुत कुछ कहने सुनने को बाकी है। मैंने तो आज तो एक क्रम रूप से कह दिया, आप लोग उसे सुनिएगा, विचार कीजिएगा और जितना हो सके हमें अपने अपने कृपा से अनुग्रहित करिएगा। इतने मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बिना प्रभु की कृपा के इस संसार में कभी कुछ हो नहीं सकता। बिन हरि कृपा जैसे मिले ही नहीं संता, बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते, वैसे बिना हरि कृपा के संसार में कुछ भी नहीं मिलता। भले ही कोई कितना डीग हाँक ले, तीर मार ले, लेकिन सच्चाई ये है कि उसमें ईश्वर की कृपा निहित है। अन्यथा व्यक्ति को मुंह के सामने आया हुआ कौर सामने पर से भी थाली भी हाथ से चली जाती है, लोग देखते रह जाते हैं। इन बातों को सत्य मान के चलिए। हमने बहुत बार ऐसे देखे हैं कि सोचते रह गए, समझते रह गए, अपने ही पागलपन में ही दीवाने बने रह गए, लेकिन ईश्वर ने जो चाहा वही किया। और आज भी यही समझ लीजिए कि जो ये समझ बैठे हैं कि वही सब कुछ हैं, वही समझ बैठे हैं कि उनके बाद दूसरा ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान कोई है ही नहीं, या ईश्वर वो स्वयं अपने को मान बैठे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी ये भूल बहुत बड़ा मूल्य चुकाने के लिए इनको बाध्य कर देगी और तब कुछ कहने सुनने को शेष नहीं बचेगा। प्रायश्चित भी अगर हाथ में आया तो उसका भी कोई मूल्य नहीं होगा। तो मेरी प्रार्थना ये है कि सब लोग समझदार हैं, उनकी समझदारी के सामने हमारी समझदारी बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग भगवान से प्रार्थना करें, अपने अपने इष्ट से प्रार्थना करें, जो जिस धर्म से जुड़ा हुआ उससे प्रार्थना करें कि भगवान जहाँ तक हो सके शांति व्यवस्था बनी रहे, सबके जीवन में एक सुख शांति आए, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं यही फिर कहूँगा कि भाई भारत की विजय हो, संसार की विजय हो, मानवता की विजय हो, अपनत्व की विजय हो, सब साथ एक दूसरे के बंधुत्व स्नेह पर की विजय हो और सब लोग एक दूसरे के प्रति जैसे अब तक मन भावन जीवन गुजारा है वैसे ही गुजारने का प्रयास करें। यही मेरी प्रार्थना रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सब लोगों को हृदय से नमन करता है और आपका हृदय से प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता है। जय श्री राम, जय